हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर 1.6 में हम लोग वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑन सेट जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स और उसके अलावा कार्डिनल नंबर से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स स्टडी करेंगे। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 को सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा लास्ट लेक्चर 1.5 में हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट था उसमें एक टर्म हम लोगों ने यूज करी थी एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 और इसका रिजल्ट हमने आपको दिया था एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 2। तो लास्ट लेक्चर थोड़ा लोगों का टारगेट था कि हम आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दें, इसलिए ये वाला पार्ट हमने आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने के लिए कहा था। तो आज इसको भी देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज सिंपली एक्स स्क्वायर -4 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स -2 एक्स + 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए दो टर्म का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 है, मींस 0 या नेगेटिव है। तो कब होगा? जब इनमें से कोई एक नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा, मींस आइदर x -2 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड ये हम नेगेटिव ले लेते हैं और इसको पॉजिटिव एंड x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या तो एक कंडीशन ये बनेगी और क्या कंडीशन बनेगी सेकंड कि इस बार दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, मींस x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and x + 2 is less than equal to 0. x -2 is less than equal to 0 means x is less than equal to 2 and this means x is greater than equal to -2 or x is greater than equal to 2 and x is less than equal to -2. अब इसमें देखिए अब इसे देखते हैं। x इज सपोज यहां पे आपके पास -2 एंड दिस इज 2 और ये रियल लाइन है -∞ टू +∞। x इज लेस देन इक्वल टू 2 मींस दिस साइड रियल नंबर इंक्लूडिंग 2। x इज ग्रेटर देन -2 मींस राइट साइड रियल नंबर इंक्लूडिंग -2 एंड ये दोनों कंडीशन एंड से कनेक्टेड है, मींस ऐसे एलिमेंट ऐसे नंबर्स जो कि इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो वो कौन सा पार्ट है? देखिए ये वाला कॉमन पार्ट है, मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 2। तो ये वाला पार्ट हमें रिजल्ट देगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 2। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या रिजल्ट देता है। इसमें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मींस दिस साइड, x इज लेस देन इक्वल टू -2 मींस -2 को इंक्लूड करते हुए लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट रियल लाइन के और एंड से कनेक्टेड। अब देखिए इसमें और इसमें कौन से कॉमन एलिमेंट है? कोई भी नहीं है, मींस दिस इज अ नल सेट phi मींस और phi। ओके, तो दो कंडीशन अगर एंड से कनेक्टेड है तो एंड मींस की कॉमन एलिमेंट, और अगर दो कंडीशन और से कनेक्टेड है तो इट मींस कि इसके एलिमेंट भी सारे एलिमेंट और इसके भी सारे एलिमेंट। तो इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। इट मींस दिस गिव रिजल्ट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 2। ओके, तो इसी का रिजल्ट ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 2 हमने आपको लेक्चर नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1.4 में डायरेक्ट यूज किया था कि दिस मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 2। ओके, और जब हम लोग आगे रियल फंक्शन का कॉन्सेप्ट करेंगे तो उसमें इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, तब डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल आज हम लोगों का जो टॉपिक ऑफ स्टडी है वो ये सारे टॉपिक है, तो इसे एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वेन डायग्राम देखते हैं। तो वेन डायग्राम बेसिकली एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सेट्स का। ओके, तो हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं? तो यही हम लोगों ने लिखा कि वेन डायग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट सेट्स एंड देयर रिलेशन इन डायग्रामेटिक फॉर्म। ओके, तो यूनिवर्सल सेट इसमें जो यूज होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल से, और जो उसके सबसेट होते हैं उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। ओके, जैसे देखते हैं कि सपोज आपके पास एक सेट ए है, इसे आपने वेन डायग्राम की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे?
तो ये जो है आपका, ये तो है आपका यूनिवर्सल सेट, ओके। और ये है आपका सेट ए। इसके अंदर आपके सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर आ जाएंगे, ओके। तो ये बेसिकली एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। फिर से देखिए, ये जो है आपका ये यूनिवर्सल सेट जिसे हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने भी सेट्स हैं उन्हें हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और अगर हमारे पास दो सेट हैं तो क्या होगा, तो देखते हैं। तो इस बार आपके पास दो सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। इसके तीन कंडीशन बनेगी। तो पहली कंडीशन बनेगी जब दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सेट ए में एलिमेंट है ए बी सी डी, सेट बी में एलिमेंट है ई एफ जी एच, ओके। और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, इफ नो एलिमेंट तो इसे हम लोग कहेंगे डिसजॉइंट सेट, ओके। ये डिसजॉइंट सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो डिसजॉइंट सेट होगा। सेकंड केस देखते हैं कि अगर आपके कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं, तो सपोज ये आपके पास सेट ए है और ये सेट आपके पास बी है, इसमें कुछ एलिमेंट कॉमन है। तो इस केस में जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट होंगे वो यहां पे जाएंगे, मींस दिस पार्ट रिप्रेजेंट कॉमन एलिमेंट। और ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये पार्ट होगा हमारे पास बी के एलिमेंट विच आर नॉट कॉमन विद ए। और ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये वो पार्ट है जिसमें ए के एलिमेंट है एंड नॉट कॉमन विद बी। ओके, तो ये केस था आपके पास सम एलिमेंट्स आर कॉमन। तो इस केस में हमारी ओवरलैपिंग वाली वेन डायग्राम बनती है। अब केस थर्ड हमारे पास आता है कि एलिमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर कंटेन्ड इन बी, दैट इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो इस केस में क्या होगा, तो ए इज कंटेन्ड इन बी के लिए ये सेट तो हो गया आपके पास यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया आपके पास सेट ए, और ये सेट हो गया बी। ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन कर रहे हैं एंड देयर आर सम एलिमेंट्स विच आर नॉट कंटेन्ड इन ए। तो ये बेसिकली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है दो सेट्स का, कि जब डिसजॉइंट होते हैं तो इस तरह से करते हैं, जब कुछ कॉमन एलिमेंट होते हैं तो इस तरह से करते हैं, और जब सबसेट होता है तो इस तरह से करते हैं। अब आगे देखते हैं इसका। अब हमारे पास आते हैं ऑपरेशन। देखिए ऑपरेशन होता क्या है, हमने नंबर सिस्टम पढ़ा 1 2 3 4, उसमें भी हमारे ऑपरेशन थे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। ये सब क्या थे, ये सारे के सारे ऑपरेशन थे फॉर न्यूमेरिक सिस्टम 1 2 3 4। तो देखिए क्या है कि ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है, अब देखिए ऑपरेशन ऑन सेट समझने से पहले हम लोग ऑपरेशन देखते हैं, ऑपरेशन क्या होता है। तो ऑपरेशन सिर्फ सेट में ही नहीं होते, ऑपरेशन हमारे नंबर सिस्टम में भी थे। और नंबर सिस्टम में जो ऑपरेटर था वो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन था। तो ऑपरेशन होता क्या है कि टू प्रोसेस टू एलिमेंट ऑफ अ सिस्टम बाय यूजिंग ऑपरेटर को यूज करके किन्हीं दो एलिमेंट्स में किसी सिस्टम के टू गेट अ न्यू एलिमेंट ऑफ दैट सिस्टम, एक नया एलिमेंट निकालना उसी सिस्टम का, इज कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल देखिए आपने ऑपरेशन यूज किया प्लस, सिस्टम है आपके पास नंबर सिस्टम, तो 2 + 3 क्या हो गया, ये हो गया आपके पास 5, ये नया एलिमेंट आ गया इसी नंबर सिस्टम का। आपने ऑपरेशन यूज किया 2 - 3 और आपको एलिमेंट मिल गया -1, तो ये -1 इस नंबर सिस्टम का नया एक एलिमेंट आ गया। 2, 3 2 / 3,
तो ये सब के सब क्या देगा, एक नया एलिमेंट देगा इसी नंबर सिस्टम का, और ये हमारे पास ऑपरेशन है इस सिस्टम के लिए। इसी तरह से हमारे पास जब हम ऑपरेशन की बात सेट के लिए करते हैं तो हमारे पास ऑपरेशन होते हैं ये यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। और हम लोग सेट्स में यूज करते हैं इसे ए यूनियन बी टू गेट अ न्यू सेट सी, ए इंटरसेक्शन बी टू गेट अ न्यू सेट डी, ए माइनस बी to get a new set E and A complement a new set F। तो ये जो सेट C D E F है ये क्या है, न्यू एलिमेंट ऑफ दैट सिस्टम है। तो ये हमारे कहलाते हैं ऑपरेशन। ओके, क्लियर। अब चलते हैं ऑपरेशन देखते हैं। हमारे पास ये जो हमने ऑपरेशन बताया आपको, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, ये कैसे यूज होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो यूनियन ऑपरेशन क्या है कि जब हम दो सेट पे यूनियन ऑपरेशन लगाते हैं तो जो नया सेट मिलता है हमें, उसमें सेट ए के भी, सेट बी के भी, और जो दोनों में कॉमन है वो सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो यूनियन ऑपरेशन क्या है कि द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट सी। देखिए ऑपरेशन लगाने के बाद हमें उसी सिस्टम का एक नया एलिमेंट मिलता है विच कंसिस्ट। अब इसके अंदर क्या एलिमेंट होंगे, ऑल एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। ओके, तो यूनियन के केस में हम लोग जो नोटेशन यूज करते हैं वो और करते हैं। ओके, तो जो ए में होंगे और बी में होंगे और दोनों में होंगे, बोथ में होंगे। और मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं कि ए यूनियन बी क्या होगा, एक नया सेट मिलेगा सी, और इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे और एक्स बिलोंग करेगा ए को और एक्स बिलोंग करेगा बी को। ओके, और ये जो बोथ वाला है वो इन दोनों में ही हिडन है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सपोज आपके पास सेट ए है 1 2 3 4, और एक सेट बी है आपके पास 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, जो ए में भी होंगे, विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ, मींस सारे के सारे एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 इसके और इसके। 4 3 और 4 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, 5 एंड 6। ओके, और अगर हम इसका वेन डायग्राम देखें तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो दिस इज अवर सेट ए, दिस इज अवर सेट बी। तो देखिए ए में क्या थे 1 2 3 4, बी में क्या थे 3 4 5 6, और ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये हमारा कॉमन पार्ट है ए और बी में। तो इसमें वो एलिमेंट जाएंगे जो कि कॉमन होंगे ए में भी बी में भी। तो ए और बी में कॉमन क्या है 3 और 4। अब ये वाला पार्ट हमारे पास ए है, तो 3 4 तो इसमें आ चुके हैं, 1 2 बचा, और ये वाला पार्ट हमारे पास बी है, इसमें आपका 3 और 4 तो आ चुका है, 5 और 6 बचा। तो ये यूनियन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम की फॉर्म में, एंड दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट। तो अब अगर हम यूनियन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला आता है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ इन जनरल क्या होता है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। अगर आपके पास दो एलिमेंट हैं किसी भी सिस्टम के और यह ऑपरेटर है उस सिस्टम का, और अगर हम इस तरह से ऑपरेट कराएं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हो जाए, तो हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स। जैसे 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 होता है, मीन्स कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर नंबर सिस्टम फॉर द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। बट 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2, मीन्स commutative law does not hold for number system for the operation subtraction। तो it means what कि जो commutative law होता है वो किसी सिस्टम के ऑपरेशन के लिए होल्ड कर सकता है, किसी के लिए नहीं करेगा। तो यहां पर देखते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ सेट में यूनियन ऑपरेशन के लिए होल्ड करता है या नहीं करता है। तो ये ए यूनियन बी हमारे पास आता है बी यूनियन ए।
ओके कि इसके एलिमेंट लीजिए या इसके एलिमेंट लीजिए, सेम आएगा. इट मींस कम्यूटेटिव लॉ. तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड ऑन सेट फॉर ऑपरेशन यूनियन. इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी. कि किन्हीं दो एलिमेंट का यूनियन लीजिए तो जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे एलिमेंट के साथ उसका यूनियन लीजिए सेट में, या फिर सेकंड और थर्ड का यूनियन लीजिए और फिर फर्स्ट के साथ उसका यूनियन ले लीजिए, तो बोथ विल गेट सेम रिजल्ट. तो इट मींस एसोसिएटिव लॉ होल्ड ऑन सेट फॉर ऑपरेशन यूनियन. थर्ड देखते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी. ऑपरेशन यूनियन के लिए आइडेंटिटी क्या होती है? देखिए नंबर सिस्टम के लिए आइडेंटिटी क्या होगी, तो नंबर सिस्टम के लिए ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करता है आइडेंटिटी क्या होगी. वैसे आप नॉर्मली वन कहते हैं कि वन इज आइडेंटिटी, पर बट वन जो है हमेशा आइडेंटिटी नहीं होती. देखिए 2 इंटू 1 करेंगे 2 आएगा, 4 इंटू 1 करेंगे 4 आएगा. किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा? सेम एलिमेंट आएगा. एंड दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द आइडेंटिटी कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए होना चाहिए. पर अगर हम इस ऑपरेशन को एडिशन कर दें, यानी कि 2 प्लस 1 कर दें तो क्या 2 आएगा? नहीं, 3 आएगा. 4 प्लस 1 कर दें तो क्या 4 आएगा? नहीं. तो इट मींस जो ये आपके पास 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. और 0 जो है 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4. 0 जो है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है फॉर नंबर सिस्टम. ओके, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी के लिए. अब हम सेट की बात करें तो अगर ये सेट हो जाए ए, तो हम किस यूनियन ऑपरेशन हो जाए तो किसके साथ हम इसे ऑपरेट कराएं कि हमें सेम एलिमेंट मिल जाए, तो वो होगा हमारा नल सेट. तो मींस ए यूनियन, ये कंडीशन होती है ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए. देखिए एलिमेंट ए और 5 में से लीजिए, ऐसे एलिमेंट जो ए में भी है और 5 में भी है, तो 5 में तो कोई है नहीं तो सारे के सारे ए के एलिमेंट ही आ जाएंगे. तो इट मींस जो 5 है आपके पास नल सेट है वो आइडेंटिटी है फॉर ऑपरेशन यूनियन. फोर्थ आता है आपके पास आइडेम्पोटेंट लॉ. आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है? दो सेम एलिमेंट को ऑपरेट कराएं किसी भी ऑपरेटर से और हमें सेम एलिमेंट मिल जाए तो हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ होल्ड. तो यहां पे देखिए दो यूनियन के केस में जब हम लोग एलिमेंट लिखते हैं कि ऐसे एलिमेंट जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, ओ आर और वाला मींस ऐसे सारे एलिमेंट जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो वो क्या मिलेंगे? वो एक ही एलिमेंट होंगे. इट मींस आइडेम्पोटेंट लॉ होल्ड फॉर सेट अंडर द ऑपरेशन यूनियन. अब एक देखते हैं डोमिनेशन लॉ. डोमिनेशन लॉ क्या कहता है कि अगर यूनिवर्सल सेट को ऑपरेट कराएंगे ए के साथ तो क्या होगा? हमें यूनिवर्सल सेट मिलेगा. तो ये डोमिनेशन लॉ क्या कहता है कि हमारे पास सिस्टम में एक ऐसा सेट है जिसे हम ऑपरेट कराएं किसी भी सेट के साथ तो हमें सेम सेट मिले, चाहे ए के साथ कराएं, चाहे बी के साथ कराएं, चाहे सी के साथ कराएं. तो देखिए यूनिवर्सल सेट और ए में जब हम लोग एलिमेंट लेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट में भी होंगे और ए में भी होंगे तो क्या होगा? वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा. इट मींस डोमिनेशन लॉ होल्ड फॉर ऑपरेशन यूनियन. नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका बहुत ज्यादा यूज होगा आगे. तो ये कहता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. देखिए इंटरसेक्शन अभी नहीं बताया, इंटरसेक्शन में होता है कॉमन एलिमेंट जो बी में भी होंगे और सी में भी कॉमन एलिमेंट होंगे. तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. तो दिस इज अवर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो जब हम लोग इंटरसेक्शन पढ़ लेंगे तो इसका वेरिफिकेशन भी देखेंगे वेन डायग्राम से. नेक्स्ट आता है हमारे पास 7th एब्जॉर्प्शन लॉ. तो ये कहता है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए. मींस
अगर हम किन्हीं दो सेट का इंटरसेक्शन ले, मींस कॉमन एलिमेंट लें, और उसके बाद जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसका यूनियन ले ए के साथ, तो क्या होगा, वो सेट ए होगा। वेन डायग्राम से हमें बहुत इजीली ये रिप्रेजेंट भी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कॉमन एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी है, मींस ये वाला पार्ट। ओके और जब इस पार्ट को, ये ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी, जब हम इस पार्ट को और इस पार्ट को पूरे को देखेंगे, इस पार्ट को और इसमें से ऐसे एलिमेंट लेंगे जो सब में हो, पूरे के पूरे सभी एलिमेंट लेने हैं। ओके ऐसी लाइन वाले भी और ऐसी लाइन वाले भी। तो आप देखिए तो सेट ए इटसेल्फ ही तो आ रहा है। ओके तो यही हम लोगों ने यहां पे एब्जॉर्प्शन लॉ लिखा है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास आता है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या कहता है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी, दो सेट का जो इंटरसेक्शन है इज द सेट सी। देखिए ऑपरेशन इंटरसेक्शन है। विच कंसिस्ट, अब इसके अंदर एलिमेंट क्या होंगे, विच कंसिस्ट ऑल कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ ए एंड बी, जो ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट होंगे, जो ए में भी होंगे एंड बी में भी होंगे। और मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज अ सेट सी विच कंसिस्ट एलिमेंट x such that x belongs to a and x belongs to b। ओके तो दिस इज अवर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। एक एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर लें तो सपोज 1 2 3 4 ये सेट है, b एक सेट है हमारे पास 3 4 5 6, तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, जो कॉमन एलिमेंट होंगे 3 4 कॉमन है तो 3 4। इसे वेन डायग्राम की फॉर्म में देख लें तो दिस इज अ सेट ए एंड दिस इज अ सेट बी एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट। तो हमारे पास ए में क्या थे 1 2 3 4, बी में क्या थे 3 4 5 6। तो मैंने बताया था यहां पे आपके पास ये पार्ट कॉमन है तो इसमें कॉमन एलिमेंट आते हैं 3 4, और ये बताया भी था कि दिस इज कॉमन एलिमेंट। तो ये पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, और यहां पे आ जाएंगे 1 2 एंड दिस इज 5 6। ओके तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को कंटेन करता है। अब इसी में एक चीज और देख लीजिए, जैसे आपको बताया भी था कि डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। तो वहां पे आपको सबसे पहले शुरू में डिसजॉइंट सेट बताए थे तो वो तो आपको डेफिनेशन से बताए थे। तो यहां पे क्या होगा मैथमेटिकली कि अगर इंटरसेक्शन फाई हो जाए दो सेट का, मींस कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या होगा, तो वो डिसजॉइंट सेट होगा, समथिंग लाइक दिस। तो समथिंग लाइक दिस, तो ये जो है हमारे पास इसके अंदर कुछ एलिमेंट है और इसके अंदर कुछ एलिमेंट है, तो यहां पे ए और बी क्या है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। इनका इंटरसेक्शन क्या है, फाई है, नल सेट है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ यूनियन के लिए भी बताया था, और कम्यूटेटिव लॉ ऑल्सो होल्ड फॉर इंटरसेक्शन। कैसे देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कि दो सेट में से कॉमन एलिमेंट लीजिए, ए और बी में से कॉमन एलिमेंट लीजिए या बी और ए में से कॉमन एलिमेंट लीजिए, सेम मीनिंग है। ओके तो इट मींस कम्यूटेटिव लॉ होल्ड फॉर इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव लॉ, फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन एलिमेंट लीजिए और फिर उसके बाद सी के साथ कॉमन एलिमेंट, एक नया सेट आ जाएगा इससे, और फिर उसे सी के साथ कॉमन एलिमेंट लीजिए, या फिर सेकंड और थर्ड से कॉमन एलिमेंट लीजिए, एक नया सेट आ जाएगा और से डी, और फिर उसके बाद ए सेट के साथ कॉमन एलिमेंट लीजिए। तो देखिए क्लियर विजुलाइज भी हो रहा है कि दोनों सेट में सेम एलिमेंट होंगे। तो इट मींस एसोसिएटिव लॉ होल्ड फॉर ऑपरेशन इंटरसेक्शन। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या बताया था, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम ई को ऑपरेट कराए हमें सेम एलिमेंट मिल जाए तो क्या होगा, वो ये जो एलिमेंट है ये आइडेंटिटी कहलाएगा। तो यूनियन के लिए तो आइडेंटिटी क्या था, नल सेट था फाई। इसके लिए क्या होगा देखिए, ए इंटरसेक्शन
यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए। तो जब हम कॉमन एलिमेंट लेंगे ए और यूनिवर्सल सेट में से तो हमें क्या मिलेंगे, एलिमेंट ऑफ ए तो मिलेंगे। मींस यूनिवर्सल सेट जो है वो आइडेंटिटी है फॉर इंटरसेक्शन। देखिए प्लस और मल्टीप्लीकेशन के लिए बताया था कि 1 जो है वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है और 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह से 5 आपके पास यूनियन के लिए आइडेंटिटी है और यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन के लिए आइडेंटिटी है। फिर इसी तरह से डोमिनेशन लॉ, 5 इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5। तो यूनियन के लिए डोमिनेशन लॉ बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि हमें सिस्टम में कोई एक ऐसा एलिमेंट मिले जिसे किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराएं तो हमें वही सेम एलिमेंट मिल जाए। तो क्या होगा, वो यहां पे 5 होगा। 5 के साथ अगर इंटरसेक्शन करेंगे ए का, यानी कि कॉमन एलिमेंट लेंगे 5 और ए में, तो हमारे पास कोई कौन से एलिमेंट आएंगे, कोई भी एलिमेंट नहीं, मींस नल सेट आएगा। तो डोमिनेशन लॉ होल्ड फॉर इंटरसेक्शन। आइडेम्पोटेंट लॉ कि ए इंटरसेक्शन ए, कि जब दो सेट का हम इंटरसेक्शन करेंगे, दोनों सेट में से कॉमन एलिमेंट लेंगे तो क्या मिलेंगे, हमें यही एलिमेंट मिलेंगे, इसी के मिलेंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड फॉर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, दिस इज कॉल्ड ओके। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, और ये हम लोगों का आगे यूज भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या था कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, कि अगर, तो एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है कि अगर हम दो सेट में से सभी एलिमेंट ले लें जो ए, आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ, ओके, और फिर उसके बाद हम लोग उसका इंटरसेक्शन करें ए के साथ, तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। इसे हम वेन डायग्राम से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये ए है, ये बी है। अब ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी आपका पूरा सेट हो जाएगा ये वाला। दिस इज ऑल ए यूनियन बी, द एलिमेंट आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। और जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, मींस इन सब का कॉमन एलिमेंट लेंगे ए के साथ, मींस ए के साथ, तो वो क्या आएगा, ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है, ए बना लेते हैं हम ऐसे करके, वर्टिकल लाइन हम ए की ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब ऑपरेशन है हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट, मींस जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन भी है और वर्टिकल लाइन भी, तो वो कौन सा पार्ट है, देखिए साफ दिख रहा है, ए, दैट इज ए इटसेल्फ। ओके, तो वेन डायग्राम से हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं बहुत आसानी से इन सबको। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड का थर्ड, हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो किन्हीं दो सेट का डिफरेंस क्या होगा वो देखिए, द डिफरेंस तो डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, इस ऑर्डर में अगर हम बात करें ए माइनस बी की फॉर्म में, तो क्या होगा, इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू, ऐसे एलिमेंट जो कि ए को बिलोंग करेंगे एंड बी को बिलोंग नहीं करेंगे, बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बट की जगह हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एंड डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एंड हम लोगों ने इसलिए लगाया जिससे हम लोगों को ऑपरेशन क्लियर हो जाए कि इंटरसेक्शन है। ओके, और मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे कि a माइनस बी क्या होगा, एक सेट C होगा in which consist element x such that x belongs to A and x does not belongs to B. ओके, और अगर हम इसे देखें वेन डायग्राम की फॉर्म में तो क्या होगा वो देखते हैं। ये एक सेट A है, ये एक सेट B है हमारे पास, तो A माइनस बी क्या होगा, A माइनस बी में हमारे वो एलिमेंट होंगे, ये सेट A 1 2 3 4 और B सेट है हमारे पास 3 4 5 6।
तो a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी में हमारे पास a के एलिमेंट होंगे विच डज नॉट बिलोंग्स टू b, मींस जो कि b में नहीं होंगे। तो 3 4 b में है तो मींस a माइनस बी हो जाएगा 1 एंड 2। तो a माइनस बी, और यहां पे देखिए तो ये 3 4 होता था, ये 1 2, ये 5 6। तो ये वाला जो पार्ट है आपके पास, दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटेड एज a माइनस बी, दिस इज a माइनस बी। और ये वाला पार्ट मैं आपको बता चुका हूं, ये a इंटरसेक्शन b होता है। और ये वाला पार्ट, अगर आप इस पार्ट की बात करें तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, इसके अंदर b के वो एलिमेंट हैं जो कि a में नहीं है, मींस 5 और 6। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा आपके पास b माइनस ए। और अगर आप इन तीनों को अलग अलग देखें, मतलब इसको अगर आप एक सेट मान लें, ये भी तो एक सबसेट होगा, तो अगर हम इसे एक सेट मान लें, इस पार्ट को, और इस पार्ट को एक सेट मान लें, और इस पार्ट को एक सेट मान लें, मींस दिस a माइनस बी, दिस a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b और b माइनस a, तो इसमें कभी भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, मींस ये तीनों के तीनों क्या होंगे, ये तीनों के तीनों डिसजॉइंट सेट होंगे। ये बहुत ज्यादा यूज होगा आगे, ओके, कि a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b एंड b माइनस a आर डिसजॉइंट सेट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग वेन डायग्राम देखते हैं 3 सेट के लिए, कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि हम लोग फैमिलियर हो जाएं वेन डायग्राम से फॉर 3 सेट्स। चलिए देखते हैं, ये से ए बी सी और ये दिस इज, तो देखिए ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ए बी सी 3 सेट्स हम लोगों ने बना लिया। अब हमें सबसे पहले वाले इसमें डायग्राम में ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट है, और बी में कौन से एलिमेंट है, बी में यहां पे ये सारा ये पार्ट आपका बी का है। और यूनियन का मतलब होता है कि आइदर इन ए और इन बी, मींस ये पूरा का पूरा शेडेड रीजन, दिस मींस ये वाला भी, हॉरिजेंटल लाइन वाला भी और वर्टिकल लाइन वाला भी। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है आपके पास, ये आपका ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए हमारे पास है ये वाला पार्ट, और बी हमारे पास है ये वाला पार्ट। इंटरसेक्शन में होता है कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, जो हॉरिजेंटल में भी हैं और वर्टिकल में भी है, मींस दिस पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है आपके पास, ये आपका ये वाला पार्ट, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर हम करें तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट है, अब देखिए, अब ये वाला अब तो साफ दिखाई दे रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी आपके पास ये वाला पार्ट है जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट है। और इंटरसेक्शन सी, सी में कौन सा है जो ए और बी में भी है, मतलब ऐसा कौन सा पार्ट है यहां पे जो सी में भी है, तो वो ये वाला पार्ट है, मींस दिस पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको मींस दिस पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट है आपके पास, ये वाला पार्ट है। और यूनियन सी, अब इसको सी के साथ यूनियन, सी में कौन सा पार्ट है, सी में आपके पास ये पूरा पार्ट था। ओके, अब ए इंटरसेक्शन बी में ये पार्ट है और यूनियन में आपका ये पार्ट है, और इसके साथ हम लोगों को यूनियन लेना है, मींस ऐसे एलिमेंट जो इसमें भी हैं, इसमें है और इसमें है, आइदर इन दिस और इन दिस। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आ गया आपके पास, दिस होल पार्ट। ओके, दिस होल पार्ट इज दिस रिप्रेजेंटेशन। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की अगर हम बात करें तो ए यूनियन बी कौन सा पार्ट है, देखिए अब मैं डायरेक्ट थोड़ा सा करते, ए यूनियन बी ये पूरा पार्ट है, दिस इज ए यूनियन बी।
अब इसमें सी के साथ हमें इंटरसेक्शन करना है, यानी कि सी इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट लेने हैं। तो कॉमन कौन सा है सी के साथ? ये वाला पार्ट। ओके, तो अगर हम इसको रब कर दें तो ये वाला जो पार्ट है आपके पास, दिस पार्ट, ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा आपके पास जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में है। ओके, इसी तरह से हमें ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये वाला पार्ट है, और ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास ये वाला पार्ट है। अब यूनियन मींस ऑल एलिमेंट इन दिस और इन दिस, तो मींस ये वाला पार्ट आ जाएगा आपके पास, दिस पार्ट। ओके, तो क्लियर हो गया वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये अभी हमें नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा यूज होगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए इज द सेट विच कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट द एलिमेंट ए। मींस जिस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस एलिमेंट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बाकी सारे एलिमेंट, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है सेट का, एंड इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट ए सी और ए बार। और इसे हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि सेट complement of the set A is a set B which consists element X such that X belongs to universal set and X does not belongs to A, जो कि यूनिवर्सल सेट में हो एंड सेट A में ना हो। ओके, तो इसे अगर हम लोग डायग्रामेटिक देखें वेन डायग्राम की फॉर्म में, तो वेन डायग्राम की फॉर्म में क्या होगा ये कि सपोज दिस इज अ सेट A, तो ए डैश क्या होगा? ए ये आपका यूनिवर्सल सेट है, तो ए डैश में कौन सा एलिमेंट है? यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है जो ए में नहीं है। तो मींस दिस पार्ट इज योर, ये वाला जो पार्ट है ये आपका यूनिवर्स, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए। ओके, क्लियर? और अगर हम लोग एक एग्जांपल की बात, तो ए डैश क्या हो जाएगा? ए डैश क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट एक्सेप्ट एलिमेंट ऑफ ए। तो इन एलिमेंट्स को हम लोग छोड़ देंगे, तो क्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 4, 6, 8 एंड 10। दिस इज अवर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। देखिए कि ए आपके पास ये सेट है और ए डैश आपके पास ये सेट है, तो जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे मींस ऐसे एलिमेंट लेंगे जो ए में भी हैं, विच आर आइदर इन ए और इन बी, तो क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। मींस ए यूनियन ए डैश इज यूनिवर्सल सेट। और सेकंड अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें कि ए इंटरसेक्शन ए डैश करें कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, तो कोई भी नहीं है, मींस दिस इज नल सेट 5। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आगे हमारी यूज भी होती है इसकी, एंड दैट इज कॉल्ड डी मॉर्गन लॉ। वो क्या कहता है? वो कहता है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, कि दो सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट उन दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा। ओके, और बी कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है कि दो सेट के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट उनके कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के इक्वल होगा। इसे एक को देख लेते हैं वेन डायग्राम से कि सपोज ये ए और बी है, कि सपोज पहला इसका देख लेते हैं, एक वेरिफिकेशन देख लेते हैं, इसका एक प्रूफ देख लेते हैं इसका वेन डायग्राम की फॉर्म में कि ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी आपके पास ये पार्ट हो गया, देखिए
अब तो आपको लास्ट में बड़ा क्लियर कर दिया हमने, ए यूनियन बी इज दिस पार्ट, और इसका कॉम्प्लीमेंट मींस ये वाला पार्ट है आपका, इसके आउटसाइड वाला पार्ट, दिस इज ऑल ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला जो पार्ट है वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश देखते हैं। तो देखिए ए डैश क्या है, मींस सेट ए तो आपके पास ये वाला सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट मींस इसके बाहर का इसके आउटसाइड सारे एलिमेंट जो इसमें कंटेन नहीं करेंगे। और बी डैश क्या है, बी डैश है आपके पास ऐसे एलिमेंट जो बी में कंटेन नहीं करेंगे। तो बी आपके पास ये है, तो ऐसे एलिमेंट जो बी में कंटेन नहीं करेंगे वो कौन से होंगे, वो ये होंगे, ये सारे एलिमेंट। अब इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मींस जो कॉमन है दोनों में, इसमें एंड इसमें। तो देखिए कॉमन कौन से हैं, जो लाइन हॉरिजेंटल भी है और वर्टिकल भी है। तो देखिए बाहर वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है बाहर वाला, इसी में आपके पास वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन है। तो मींस दिस इज योर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इसका थर्ड आता है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए डैश का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो जब किसी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सेट ए आ जाएगा। तो लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट कहता है ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इज ए। इसे देखिए यहां पे देखिए कि ए कॉम्प्लीमेंट तो आपके पास ये वाला पार्ट है, मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब है, सपोज दिस इज अ सेट बी, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ ए। तो अगर हम इसे बी मान लें तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि बी के सारे एलिमेंट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बाकी सब एलिमेंट, मींस ये वाले एलिमेंट। ओके, क्लियर। तो मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ए। नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो देखिए नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा ऐसे सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के जो नल सेट में ना हो। तो नल सेट में कुछ होता ही नहीं, मींस यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि ऐसे सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में ना हो तो वो आपके पास नल सेट होगा। ओके, अब इसमें एक नोट पॉइंट आता है आपके पास कि a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसको देख लेते हैं। तो a माइनस बी क्या पार्ट होगा, a माइनस बी होगा एलिमेंट ऑफ ए दैट डज नॉट कंटेन इन b, मींस दिस इज a, दिस इज b, तो मींस ये वाला पार्ट। और a इंटरसेक्शन b डैश क्या होगा, तो देखिए ये a है, ये b है, और b डैश क्या होगा, इसके आउटसाइड सारा पार्ट, इसके आउटसाइड सारा, इसके आउटसाइड सारा, इसके आउटसाइड सारे एलिमेंट। और a के साथ इंटरसेक्शन मींस ऐसे एलिमेंट जो इसमें b डैश में है एंड a में है। तो वो कौन सा पार्ट है, वो यही वाला पार्ट तो है। जब हम a के साथ इसका इंटरसेक्शन करेंगे इसके आउटसाइड वालों का, तो मींस देखिए कि a माइनस बी इज a इंटरसेक्शन b डैश। ये आप जब इसकी एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम वाली करेंगे वेन डायग्राम की तो बहुत ज्यादा यूज होंगे। अब लास्ट हम लोगों का आता है सम रिजल्ट अबाउट कार्डिनल नंबर। नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कार्डिनलिटी होती है सेट की। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये मैंने बताया था आपको, दिस इज द पार्ट a माइनस बी, दिस इज a इंटरसेक्शन b एंड दिस इज b माइनस a। तो a माइनस b में कौन से एलिमेंट होंगे, जो a में है बट डज नॉट कंटेन इन b। a इंटरसेक्शन b में दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, और b माइनस a में वो एलिमेंट है जो b में है बट a में नहीं है। ओके, और मैंने आपको बताया था कि a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b एंड b माइनस a आर डिसजॉइंट सेट। तो अगर हम इसकी कार्डिनलिटी की बात करें, कार्डिनलिटी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट, तो जो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है और जो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है और जो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है वो किसके नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर है, वो इन सब के नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर है। इस पूरे एरिया में नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर है मींस। और ये क्या है, ये आपके पास है ए यूनियन बी। तो इट मींस व्हाट
कि जो कार्डिनलिटी है यूनियन की, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू जो ए माइनस बी में आपके पास, इस ए माइनस बी में जो आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि इस ए माइनस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है प्लस इस ए इंटरसेक्शन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.4 के इसी से होने, प्लस जो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट है बी माइनस ए के, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, तो वो सेम होगा। यहां पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, न्यूमेरिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसलिए ऑपरेशन एडिशन लिया है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ओके। और इसके अलावा अगर आप एक और चीज देखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, देखिए इसे एन नंबर ऑफ टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें जो भी टर्म इंटरसेक्शन की दी है या डिफरेंस की दी है या यूनियन की दी है या कॉम्प्लीमेंट की दी है, तो हम वेन डायग्राम से फाइंड आउट करेंगे कि हम लोग वहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जैसे एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। इसे हमने विजुलाइज किया वेन डायग्राम से। इसी तरह से हम लोग एन नंबर ऑफ फॉर्मूलाज विजुलाइज कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो वहां पे हम लोग क्वेश्चन में जहां पे जो जरूरत होगी हम लोग उसके अकॉर्डिंगली वेन डायग्राम से निकाल भी लेंगे। और कुछ एक दो स्टैंडर्डली हम लोगों के यूज होते हैं, जैसे सबसे ज्यादा यूज ए यूनियन बी का होता है। ये कहता है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कैसे देखिए कि ए इस पूरे की जो कार्डिनलिटी है, अब हम ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए की फॉर्म में तो हमने यहां डिफाइन किया, अब हम ए और बी की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। देखिए तो अगर हम ए और बी की फॉर्म में डिफाइन करें इसको, तो क्या आ जाएगा कि कार्डिनलिटी ऑफ ए मींस ए हमारे पास ये है, इसकी कार्डिनलिटी मींस इसके अंदर जो एलिमेंट है, बी की कार्डिनलिटी मींस बी के अंदर जो एलिमेंट है। तो अब हमने क्या किया, इसके अंदर भी एलिमेंट ले लिए, इसके अंदर भी एलिमेंट ले लिए, पर क्या हो गया यहां पे जो ये वाले एलिमेंट है ये हमारे दो बार आ चुके, ए के साथ भी आ गया और बी के साथ भी आ गया। तो इसलिए हमने क्या किया, एक बार इसके नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस कर दिए, ओके। ए इंटरसेक्शन ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला पार्ट हमारे पास दो बार आ चुका है। ए इंटरसेक्शन बी ए में भी आया और जब हमने इसकी कार्डिनलिटी ऐड करी तो इसमें भी आया, तो इसलिए हमने इसमें से इसे माइनस कर दिया। क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इसी तरह से अगर हम तीन सेट के लिए बात करें कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन B माइनस एन ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस एन ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस एन ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। और इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो इसे देख लेते हैं, एन ऑफ A यूनियन B यूनियन C, इसकी कार्डिनलिटी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस, इस पार्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग A B C की फॉर्म में कैसे निकालेंगे, ओके। देखिए अगर हम इसे लिखें एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, तो क्या हो गया, ये वाला पार्ट इसके नंबर ऑफ एलिमेंट और ये वाले नंबर ऑफ एलिमेंट। अब क्या हुआ, जब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट इसको और इसको जोड़ा तो ये वाले जो नंबर ऑफ एलिमेंट है इस वाले पार्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट दो बार आ गए, तो इसलिए हमने यहां से कर दिया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके। अब देखिए जब हमने इसमें एन ऑफ सी किया तो क्या हुआ, मतलब ये वाला पार्ट जब हमने इसमें ऐड कर दिया तो क्या हो गया। अब जब हमने ये वाला पार्ट ऐड किया तो ये वाला पार्ट इसमें, ये वाला पार्ट पहले से ऑलरेडी इसमें अवेलेबल था। तो इस वाले पार्ट को माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम लोग इस पार्ट को, ये वाले पार्ट को माइनस कर दें और ये वाले पार्ट को माइनस कर दें दो बार, ओके, तो यानी कि माइनस कर दें दो बार। जब माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है ये एक एक्स्ट्रा माइनस हो गया हमारे पास, ये इसमें से भी माइनस हो गया, इसमें से भी माइनस हो गया, तो इस पार्ट को हमें ऐड करना पड़ेगा।
तो मींस अगर हम माइनस कर दें n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन a, तो हमें ऐड करना पड़ेगा n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c वाला पार्ट है। क्लियर हो गया? तो दिस वाज अवर कार्डिनलिटी फॉर्मूला फॉर 3 सेट A यूनियन B यूनियन C। हम लोगों ने आपको एक्सरसाइज 1.3 और 4 के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होने हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को कोशिश की कि डिटेल एक्सप्लेन करें, क्योंकि अब ये आगे तक चलेंगे आपके और एग्जाम्स में इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और अगर मेरा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो हमें लिखिए, हम लोग आपके डाउट क्लियर करेंगे। विद दैट ऑल, थैंक यू।